नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जहां ईमानदारी दिखानी चाहिए थी वहां से ये भाग खड़े हुए। सिर्फ भागे ही नहीं बल्कि बेईमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल एक मसला कोर्ट के अंदर चल रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। मतलब जितने चोर उचक्के भ्रष्टाचारी ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, उसकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के ऊपर फुल स्टॉप लगाने का, आधार कार्ड से प्रॉपर्टी को जोड़ने का उसकी सहमति देनी चाहिए, या फिर आधार कार्ड से प्रॉपर्टी को ना जोड़ा जाए ये स्टैंड कोर्ट में लेने। अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहता है और काम कट्टर बेईमानों वाला करता है। क्या है पूरा मसला? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये केजरीवाल ने क्या कर दिया? ये क्या है मसला पूरा? मनीष जी, केजरीवाल के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। राइट। लेकिन आज मतलब कोर्ट के ऑर्डर के जरिए हम इसको आपको बता रहे हैं। मैंने 2019 में PIL फाइल किया था कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। जब मुझे पता चला कि दिल्ली के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री बड़ी मात्रा में बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घरेलू नौकर के नाम पे खरीद रहे हैं, अपने जो पेट नाई है उनके नाम पे खरीद रहे हैं, ड्राइवर के नाम अपने से, ड्राइवर के नाम पे खरीद रहे हैं, साले के नाम पे खरीद रहे हैं, सरहज के नाम पे खरीद रहे हैं, साढ़ू के बेटे के नाम पे खरीद रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं, चाचा चाची करके नाम पे खरीद रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार में लोग उसके जैसे पार्टी के जैसे ही मेरे को खबर लगी, मैंने कहा इसको पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए एक परमानेंट कानून बन जाए। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए। कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। 2019 की बात बता रहा हूं। राइट। ये 2023 चल रहा है, 4 साल बीत चुके हैं। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार को भी जारी किया, दिल्ली सरकार को भी। जवाब आया कि नहीं साहब, ये लैंड वाला मैटर तो सेंटर के पास है। दिल्ली सरकार का जवाब। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काम का बंटवारा किया। उस काम के बंटवारे में ये बताया कि नहीं, ये जो जमीन है ये दिल्ली सरकार के अंडर में रहेगी। इसके बाद जितनी बार डेट पड़ी, हर बार कोई नया बहाना, फिर कोई नया बहाना, 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो हमको 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो 8 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। ये करते 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 अब 2023 आ गया। कल जब ये मैटर लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दिल्ली सरकार के वकील कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर फायदा नहीं होगा तो लिंक करने में दिक्कत कहां है? नुकसान क्या होगा ये मुझे बता दो। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में नुकसान कैसे हो जाएगा? बोला कि क्या फायदा होगा? मैंने कोर्ट से कहा, हमने कहा फायदा ये होगा कि जो बेनामी लेन देन हो रहा है, ड्राइवर के नाम पे, धोबी के नाम पे, नाई के नाम पे, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, ये तुरंत पकड़ में आएगा कि आदमी ने फार्म हाउस खरीदा। ये कोई इनकम टैक्स तो देता नहीं है, इसकी कोई एनुअल इनकम तो है नहीं, कोई धंधा व्यापार तो है नहीं, कोई सैलरीड आदमी है नहीं, तो ये 5 करोड़ का, 8 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा कहां से इसने? वो तुरंत आधार से पकड़ा जा सकता है। आधार इस समय सबके घर में बना हुआ है। मुझे लगता है 8-10 साल से ऊपर जो लोग हैं सबका आधार सबका बना हुआ है। तो कम से कम वो प्रॉपर्टी जब खरीदेगा तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी, और एक आधार अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उसको मॉनिटर कर लेगी कि दिल्ली में कौन आदमी है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और उससे केवल दिल्ली की प्रॉपर्टी नहीं पकड़ी जाएगी, देश भर की प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी। वो दिल्ली का विधायक है, दिल्ली का कोई नौकरशाह या जो भी है, पुलिस वाला है, जो भी है, वो गोवा में खरीदेगा तब भी सरकार को पता चल जाएगा, और कन्याकुमारी खरीदेगा तब भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार की तरफ से 4 साल के बाद जवाब नहीं दिया गया, और उल्टा ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने कोई फायदा नहीं है। मैं आज
पब्लिकली पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से, यदि आपके विधायक ईमानदार हैं, आप खुद ईमानदार हो, आपके मंत्री ईमानदार हैं, आपके पदाधिकारी ईमानदार हैं, ईमानदार नहीं कट्टर ईमानदार है, तो फिर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने से आप घबरा क्यों रहे हो? एक तरफ आप कहते हो कि नहीं बीजेपी के सांसद विधायक मंत्री बेईमान है, अच्छी बात है ना, आप लीड ले लो। और मैं तो कहता हूं कि आप दिल्ली में भी उस प्रॉपर्टी को लिंक कर दो और पंजाब में आपके पास सरकार है वहां भी कर लो। हालांकि मेरी पीआईएल में पंजाब सरकार पार्टी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का मैटर है तो उसमें पंजाब को पार्टी नहीं बना सकते। राइट। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको दूसरी पार्टियों के लोग बेईमान है तो भैया प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर लो। अगर जो भाजपा का कोई बेईमान होगा वो भी पकड़ा जाएगा, जो भी आप वाला होगा वो भी पकड़ा जाएगा। अगर आपके ईमानदार है तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। सारे बेईमान अगर दूसरी जगह है, कांग्रेस में है, बीजेपी में, तो पकड़े जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप है कि 100 बीघा जमीन इसने दिल्ली में खरीद ली है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आम मनीष सिसोदिया के पास बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, काला धन नहीं है, अवैध संपत्ति नहीं, आयसरिक संपत्ति नहीं है, या सत्येंद्र जैन के पास बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति नहीं है, या अरविंद केजरीवाल के पास बेनामी संपत्ति नहीं, आयसरिक संपत्ति, तो ये 4 साल के बावजूद ये दिल्ली हाईकोर्ट में बार बार डेट क्यों मांग रहे हैं? और अब तो ये दलील देना शुरू किए कि नहीं प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने कोई फायदा नहीं होगा। अरे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के बाद करोड़ों राशन कार्ड जो फर्जी थे पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? बिल्कुल पकड़े गए। वोटर आईडी अभी लिंक हो रही है, खूब वोटर आईडी पकड़ी जा रही है। तो जब प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, मदरसे में फर्जी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो आधार की वजह से ही मालूम चला। उसी से मालूम चला। यहां पे हरियाणा में जो वजीफा जा रहा था लाखों छात्रों का फर्जी नाम से, वो पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। तो इस आधार को यूज कर करके जो फर्जी वजीफा था पकड़ा जा रहा है, फर्जी राशन कार्ड पकड़ा गया, फर्जी और भी दुनिया भर चीजें पकड़ी गई। तो ये प्रॉपर्टी भी पकड़ में आएगी। इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता कि आदमी अगर प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लेकिन केजरीवाल की सरकार, मुझे लगता है इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं हो सकती है कि अगला कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार कह रहा है, लेकिन जब वास्तव में भ्रष्टाचार खिलाफ एक स्टेप लेना है तो खुद नहीं ले रहा है। खुद तो लिया नहीं। यहां हाईकोर्ट का मैटर है, हाईकोर्ट जब कह रहा है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तब उसका विरोध कर रहा है। और एक चीज देखिए, हालांकि पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल का भाषण क्या था? भ्रष्टाचारियों को फांसी होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में क्यों नहीं पास कर दिया? पंजाब में उनकी सरकार है, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, काला धन, हवाला, बेनामी प्रॉपर्टी 100% जब्त करने और उनको फांसी देने के, आजीवन कारावास देने का जो कानून पंजाब में क्यों नहीं बना ले रहे? चलो दिल्ली तो ठीक है, मैं कह रहा हूं सेम ही है, टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। दिल्ली में कानून बनाने के पहले उनको, लेकिन प्रस्ताव तो पेश कर ही सकते हैं ना। विधानसभा की बैठक बुला के, जैसे किसान जो कानून था उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया था, तो वैसे ही प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। ये सारा काम तो विधानसभा में कर सकते हैं। कभी किया उन्होंने? कभी कोई चिंता किया? विधानसभा में तो अभी हाल में जो उन्होंने पास कराया कि भाई ईडी और सीबीआई जो है आम आदमी पार्टी को तंग कर रही है। मुझे बताइए, आप चोरी करें, शराब घोटाले में पकड़े जाए, आप विधानसभा का इस्तेमाल इस काम में कर सकते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपको, आपकी बताइए कि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ा जाएगा, दिल्ली में फ्लैट्स की कीमतें कम हो जाएंगी। फ्लैट की कीमत कम होगी, प्लॉट की कीमत कम होगी, फार्म हाउस की कीमत कम होगी। और सबसे बड़ी बात ये, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले ये 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, 3 बार मुख्यमंत्री रहते रहते कम से कम कितनी बार विशेष सत्र बुलाया गया? नहीं, निंदा सत्र बुलाते हैं, और कभी कहानी सुनाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी गाली गलौज करने के लिए, कुछ करने के लिए। एक बार भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ऊपर कोई सत्र बुलाया? एक सत्र आप मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं। वादा किया था दिल्ली में स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, एंटी करप्शन कोर्ट बनाएंगे स्पेशल, एक भी नहीं बनाई। वादा किया था दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे, नहीं लाए। अब वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाएंगे। चलो मैं मानता हूं कि आप कानून नहीं बना सकते हो, लेकिन आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करके सेंटर को भेज सकते हो। एलजी के थ्रू आप भेज सकते हो कि भाई हम चाहते हैं दिल्ली में ऐसा हो। नहीं किया आपने। तो आप मतलब कुल मिला के बस कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बस पाखंड करना है। भ्रष्टाचार खिलाफ वास्तव में एक भी स्टेप कभी लिया हो? चलो, एक दिल्ली में एक बहाना है कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। अभी तक बहाना चलता था ना, हालांकि जब से पंजाब में सरकार बन गई तब से बहाना, अब वो बात नहीं करते, अब नहीं करते। अब नहीं करते।
क्यों? क्योंकि पंजाब में पुलिस मिल गई है। अब ये बताओ, अब तो पंजाब तो फुल स्टेट है, वहां जन लोकपाल लेके आओ, वहां जन लोकपाल लेके आओ, स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट बनाओ, वहां तो नशे का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, तो ड्रग के खिलाफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। और वहां तो आपके पास फुल स्टेटहुड है, वहां आपको किसी से परमिशन भी नहीं लेना है। दिल्ली में चलो एक बार फिर भी सेंटर से पूछना है। पंजाब में आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना लो, पंजाब में आप भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए और फांसी देने के लिए कानून बना लो। पंजाब में तो आप स्वतंत्र हो ना, पंजाब में आपके पास पुलिस है। अब तो दिल्ली वाला बहाना भी नहीं कि हमारे पास पुलिस नहीं, पंजाब में आपके पास पुलिस है। आपने क्या किया? किसी ड्रग स्मगलर को पकड़ा, किसी हथियारों के तस्कर को पकड़ा, किसी आपने कालाधन वाले को पकड़ा, किसी बेनामी संपत्ति वाले को पकड़ा, किसी आयसरी संपत्ति, कुछ नहीं किया। बस केवल ले दे के, मतलब जैसे लालू यादव पहले बतौलीबाजी करते थे, बतौलीबाजी कर करके वोट लिए, या बाकी और भी पॉलिटिशियन, मुलायम सिंह ने अलग कास्ट वाला कॉम्बिनेशन करके वोट लिया। केजरीवाल केवल और केवल, अगर आप पूरी उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, उस व्यक्ति ने केवल वोट और नोट के लिए काम किया है, तीसरा कोई काम ही नहीं किया। केजरीवाल के आप सारे एक्शन देख लीजिए, सारे एक्शन या तो वोट के लिए है या तो नोट के लिए है। बिजली फ्री किया, जो भी 200 यूनिट किया, वोट के लिए किया। पानी हाफ, वोट के लिए किया। तो या तो उसने वोट के लिए काम किया तो नोट के लिए काम किया। और शराब नीति लेकर के आई नोट के लिए, शराब नीति आई नोट के लिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो आप अगर केजरीवाल के कामों को देखिए, 3 बार के मुख्यमंत्री रहते, एक भी काम उन्होंने वोट और नोट के ऊपर हट के नहीं किया है। एक भी काम उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं किया है। एक भी काम उन्होंने लोगों की, आम जनता की जो समस्या है, सिटीजन चार्टर था ना, कहां लागू कर दिया, लागू किया। 3 चीजों के लिए पूरा अनशन, पूरी मतलब आंदोलन हुआ, आंदोलन, लोकपाल, लोकायुक्त और सिटीजन चार्टर क्यों नहीं लागू कर दिया? दिल्ली में नहीं लागू किया, पंजाब में नहीं लागू किया। अब तो पंजाब में नहीं कह सकते, हमारे पंजाब में तो फुल स्टेट हो, लागू कर दो सिटीजन चार्टर। भाई ठीक है, फला काम 1 हफ्ते के अंदर होगा, फला काम 15 दिन के अंदर होगा, फला काम 1 महीने के अंदर होगा, सिटीजन चार्टर लागू कर सकते हैं ना। लेकिन ये तो अब कोर्ट के अंदर बेईमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बाकी तो और छोड़िए, पुलिस रिफॉर्म पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 स्टेप बताए हैं कि किस तरीके से पुलिस इफेक्टिव काम करेगी, किस तरीके से पुलिस सरकारी कंट्रोल के बाहर निकलेगी और स्वतंत्र होकर काम करेगी। अगले ने, चलो दिल्ली की पुलिस तो आपके पास नहीं है, पंजाब में करके दिखाओ। पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रकाश सिंह केस कहते हैं, बहुत फेमस जजमेंट है उसको, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर। अच्छा, और मैं उसमें को पिटिशनर हूं। ओके, मैं प्रकाश सिंह जी जो यूपी के फॉर्मर डीजीपी हैं, वो उसके मेन पिटिशनर है, मैं उसमें को पिटिशनर हूं, मैं भी उसमें साथ में हूं। प्रकाश सिंह साहब का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत अच्छा जजमेंट है, उससे वास्तव में पुलिस की इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, लेकिन फिर पुलिस गुलाम नहीं रहेगी। तो इनको पुलिस गुलाम चाहिए ताकि कुमार विश्वास को अरेस्ट करने के लिए भेज सके। 1861 बग्गा को पहले कहते थे कि हम सारे घटिया कानून बदलेंगे, 1861 का पुलिस एक्ट क्यों नहीं बदल लिया? चलो दिल्ली में नहीं बदल सकते, पंजाब एक नया पुलिस एक्ट बना देते, नहीं कर सकते। अरे और पंजाब में तो आपके पास पावर है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना सकते हो आप। लोगों को पकड़ने के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए सबसे अच्छा होता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। कुल मिलाकर के कहा जाता है केजरीवाल जो है वो सिर्फ लालू यादव के एक नए रूप हैं, बस केवल और केवल वोट और नोट के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, केजरीवाल के साथ कभी डिबेट का अगर मौका मिलेगा तो पब्लिक डिबेट में कर सकता हूं। एक काम वो बता दे, एक काम जो उसने वोट और नोट के ऊपर हट के सोचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि केजरीवाल किस तरीके से कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और मीडिया में खुद को कट्टर ईमानदार बताता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।